नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, 2 दिन पहले मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कॉल किया और कॉल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर किए थे और मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे, पढ़ लिए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया कि सर जी, मैं बिहार से बात कर रहा हूं। मैं एक कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ा हुआ हूं। मुझे अपने कुछ फोटोज उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजी थी और मुझे एक कर्ज मुक्ति का एक सर्टिफिकेट मुझे मिला है। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूं और मैंने उनका कर्ज मुक्ति का सर्टिफिकेट्स भी मैंने देखा और कुछ फोटोज वगैरह थी कर्ज मुक्ति के अभियान में जुड़े रहने की। वो उन्होंने मुझे वो फोटोज वगैरह उन्होंने मुझे भेजी थी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैंने वो देखा तो फिर मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जी, मैं कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़ा हुआ था। मुझे कर्ज मुक्ति का एक सर्टिफिकेट मुझे मिला है, डेब्ट वेवर का एक सर्टिफिकेट मुझे मिला है ये संस्थान के द्वारा। लेकिन सर जी, मैंने पिछले 1 हफ्ते से मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा हूं और मुझे आपके वीडियो देखना क्यों पड़ा, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर। मैंने बोला ठीक है, बताइए जो भी है। सर, एक संस्थान थी जिससे मैं जुड़ा हुआ था, वो उनकी बहुत सारी मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, उनके वेबसाइट्स पे मैं विजिट भी किया था, मैंने सब कुछ उनका देखा, सारी चीजें। और उन्होंने मुझे कहा था कि सर जी, आप हमारे इस अभियान से जुड़िए, हमारी सरकार से बातचीत चल रही है, आपका जो भी कर्ज है वो हम माफ करवा देंगे और आपको हम एक कर्ज मुक्त का एक सर्टिफिकेट हम आपको एक देते हैं, आप ये अपने पास संभाल कर रखिए, आपको कोई भी बैंक वाला परेशान नहीं करेगा और आपका आगे चलकर आपका जो लोन है वो माफ हो जाएगा, आपको 1 रुपए भी आपको देने नहीं होंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्या प्रक्रिया थी कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ने की, सर्टिफिकेट्स कैसे मिलता है, जरा मुझे बताइए प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जी, संस्थान की एक वेबसाइट्स थी, उस वेबसाइट्स पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अपना लोन का डिटेल्स वगैरह सब सबमिट करना होता है और कुछ 500 रुपीज का कुछ वहां पे फीस भरना होता है सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी क्या आपको लोन रिकवरी एजेंट से राहत मिल गई है, क्या बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? तो उन्होंने मुझे कहा सर जी, कार्रवाई चालू है, लोन रिकवरी एजेंट्स हैरेसमेंट कर रहे, परेशान कर रहे हैं। कर्ज मुक्ति सर्टिफिकेट्स मैंने उनको दिखाया बट कुछ भी वो बोलते हैं भाई ये क्या है, ये सरकार ने, मोदी साहब ने आपको दिया है क्या, ये सरकार ने कोई घोषणा की है क्या कि सबका लोन माफ हो जाएगा? तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये सर्टिफिकेट से संस्थान के द्वारा मुझे मिली है, मैं कर्ज मुक्ति अभियान से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति के मन में, दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि मुझे कर्ज मुक्ति के सर्टिफिकेट्स मुझे मिल गया है तो मेरा लोन माफ हो गया है। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई एनजीओ है, कोई इंस्टीट्यूट्स है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है। इस प्रकार से सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कर्ज मुक्ति अभियान को लेकर लोग सभाएं कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को बुलाकर मीटिंग्स ले रहे हैं और लोगों को कर्ज मुक्ति का सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमारी सरकार से बातचीत चल रही है, जल्द ही सभी लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। और उनको ये बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट्स ले लीजिए, आपको बैंक वाले परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। इस प्रकार से उनको आश्वासन देकर लोगों को भेजा जा रहा है, सर्टिफिकेट्स देकर। सर्टिफिकेट्स का बकायदा एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेरेमनी रखा जा रहा है, एक बकायदा कैंपेन चलाया जा रहा है कि भैया अभी सभी का लोन माफ हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो भी कैंपेन चल रही है या फिर इस प्रकार का जो भी एक भ्रामक एक मैसेज या फिर लोगों जो मिसलीड कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से मैं तो मानता हूं गलत है, मैं तो मानता हूं गलत है। क्योंकि ये जो भी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इस प्रकार का यदि कोई मैसेज शेयर कर रहा है, वीडियोस बना रहा है या फिर सभाएं ले रहा है, कैंपेन कर रहा है कि मेरी सरकार से बातचीत चल रही है, लोन माफ हो जाएगा, ये लीजिए कर्ज मुक्ति का सर्टिफिकेट्स अभियान से जुड़िए, लोगों को जमा करके मीटिंग्स ली जा रही है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कम से कम 15 से 20 संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का कैंपेन चला रही है कर्जा मुक्ति अभियान का। तो दोस्तों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब से हमारा भारत आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है जिस घोषणा के अंदर पर्सनल लोन हो, चाहे वो सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, बिजनेस लोन हो, इस प्रकार के लोन की माफी हुई है। अभी तक का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं था सरकार की तरफ से, कैबिनेट में ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा कोई बजट पास नहीं हुआ है कि पर्सनल लोन, चाहे वो सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड्स हो, उसकी माफी को लेकर कोई भी सरकार का कोई गैजेट नोटिफिकेशंस या फिर कोई प्रेस रिलीज या फिर कोई भी घोषणा सरकार के द्वारा अभी तक की गई है।
और अभी तक किसी का भी इस प्रकार से पूरी तरीके से लोन माफ हुआ है। तो इस प्रकार के कैंपेन, इस प्रकार के भ्रामक जो मैसेज हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और कई लोगों के साथ में तो फ्रॉड भी हो रहा है। पैसे लेकर हम आपका लोन माफ करवा देंगे, इस प्रकार से बातचीत करके लोन के बोरोवर के साथ में फ्रॉड और चीटिंग्स भी हो रहा है। दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यदि इस प्रकार का ऐसा कोई लोन माफी वाला कोई भी यदि योजना आती है तो इसके संबंध में बकायदा सबसे पहले कैबिनेट में इसका अप्रूवल लिया जाता है, प्रस्ताव पहले पारित होता है, गैजेट नोटिफिकेशंस निकलती हैं। अगर ये सब चीजें नहीं है तो कैसे आप इसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, कैसे आप ट्रस्ट कर रहे हैं? एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, लोन माफी अभी तक किन किन चीजों में हुआ है ये चीज आप समझ लीजिए। एक तो एग्रीकल्चर लोन्स, जो कृषि ऋण होते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लोन्स अभी तक माफ हुए हैं। यदि उन्होंने कोई लोन लिया है तो वो लोन माफ हुए हैं। और वो लोन बकायदा क्यों माफ हुए हैं और कब माफ होते हैं? जब कोई नई सरकार आने वाली होती, कोई चुनाव आने वाला होता है, तो चुनाव के समय एक चुनावी वादे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी, जीतेगी तो हम किसानों के लोन माफ करवा देंगे। तो राज्य स्तर पर किसान के लोन माफी योजना चलाई जाती है और वो होता भी है, किसान के लोन माफ भी किए जाते हैं। और राष्ट्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, जो सेंट्रल सरकार, जो केंद्रीय सरकार होती है, उनके द्वारा भी कई स्कीम इसके पहले लाई जा चुकी हैं किसान के लोन को माफ करने के लिए, और लोगों को इसका लाभ भी मिला है। खास करके यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ऐसे कई राज्यों में किसान भाइयों के लोन के माफी को लेकर गैजेट्स भी निकले हैं, कैबिनेट में इसका अप्रूवल भी मिला है, बकायदा एक सोशल वेलफेयर के स्कीम के तहत लोन माफ हुआ है। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं ये अन्नदाता हैं और इनकी जो आजीविका है वो खेती पर ही निर्भर है, और सोशल वेलफेयर की स्कीम है, बकायदा इसके ऊपर सरकार बजट पास करती है इनके लोन की माफी को लेकर बकायदा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, लाइक फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलामिटीज हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, ओलावृष्टि हो गई, तो कुछ ऐसी चीजें होती जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि या फिर जो गांव होता है, जो कृषि जो विभाग होता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं ये स्कीम चलाकर किसानों के लोन माफ किए जाते हैं। तो सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही लोन माफी पहले हुई थी, आज भी हो रही है और भविष्य में भी होगी। खास करके चुनाव के समय जो चुनावी जो वादे होते हैं, जो मैनिफेस्टोज होते हैं, उस समय इस प्रकार की घोषणाएं होती हैं और बाकायदा नियम कानून से, प्रोसेस के साथ में ये माफी योजना चलाई जाती है दोस्तों। तो यदि कोई इस प्रकार का कैंपेन चलाकर आपको बता रहा है कि मैं कर्ज मुक्ति का आपको सर्टिफिकेट्स देता हूं, आपका कर्ज माफ हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, एक गलत मैसेज दिया जा रहा है। और इस प्रकार का मैसेज देकर, वीडियोस बनाकर लोगों को इस प्रकार का एक गलत जो कैंपेन जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को समाज में प्रमोट करने के लोग कर रहे हैं। लाइक मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं, मेरे लाइक्स बढ़ जाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी कमाई हो जाए। तो इन चीजों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। यहां तक ये भी कह देते हैं कि सरकार से हमारी बातचीत चल रही है और आप रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स के आप पैसे भी दे देते हैं 500 रुपीज, बाकायदा अपने लोन की डिटेल्स आप उनको शेयर कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो प्राइवेट, जो आपके पर्सनल जो आपके डिटेल्स है, वो उनके पास चले जाते हैं और आपको बुला बुलाकर सभाओं में बिठाकर और आपको ये कहा जाता है कि आपका लोन हम माफ करवा देंगे। तो यही चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। सी देखिए, आपने कर्ज लिया है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, इसमें आपको वेवर मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, आपका सेटलमेंट होगा, समझौता होगा, 15% पे, 20% पे, 25% पे, वो पॉसिबल है, वो होगा और वो होता है, वो पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए बैंक और एनबीएफसी और लोन के बोरोवर, जो कर्जधारी हैं, इन दोनों के आपसी बातचीत से ये चीज संभव होगी। यदि आपको आपके लोन की केस में सेटलमेंट करवाना, यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो ऐसे में आपको बैंक और एनबीएफसी से आपको बैठकर बातचीत करना चाहिए और आपके इस मामले में आपको सेटलमेंट करवाना चाहिए। और सेटलमेंट संभव है, पॉसिबल है दोस्तों।
यदि आपका लोन काफी पुराना है, आप नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे में आपका लोन राइट ऑफ हो सकता है। लेकिन राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि लोन माफ हो जाएगा। उसमें भी बैंक और एनबीएफसी को पावर है कि वो आगे भी रिकवरी वसूली कर सकती है, और एक लोन की बोरोवर की जो जिम्मेदारी, जो लाइबिलिटी बनती है, वो बरकरार रहती है। यदि लोन काफी पुराना हो चुका है, लोन राइट ऑफ हो चुका है, तो ऐसे समय में भी आप बैंक से बातचीत करके आप 15 से 20% पे आपके लोन का आप सेटलमेंट कर सकते हैं। आप उनको सेटलमेंट का रिक्वेस्ट लेटर भेजिए, ओटीएस का लेटर भेजिए, आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति को उनके साथ में आप अवगत करवाइए, और आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो स्थिति खराब चल रही है उसके संबंध में उस डॉक्यूमेंट्स को लगाइए, और बाकायदा नियम कानून से आप 15 से 20% में आप अपने लोगों को सेटलमेंट करवाइए। आप सोचेंगे कि मैं इस कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़ जाऊं, मुझे लोन के वेवर का, डेप्ट के वेवर का मुझे सर्टिफिकेट्स मिल जाए और मैं ये सर्टिफिकेट्स लेकर बैंक वाले के पास में सबमिट करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। आप इन सब लोगों के चक्कर में पड़ के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये आपको बोलेंगे यहां पे मीटिंग है, वहां पे मीटिंग है, ये सभा में आइए, वो सभा में आइए, हम आपको कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट्स देंगे, हमारे अभियान से जुड़िए। ये पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों। क्योंकि आप जरा सोचिए, यदि पर्सनल लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, बिजनेस लोन, अगर इस प्रकार के लोन की माफी यदि होने लग जाएगी, तो आप मुझे बताइए, लोग लोन लेंगे और कोई लोन भरेगा ही नहीं, और सब इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि सरकार लोन माफी योजना लाएगी, तब हम देखेंगे। तब तो जो हमारा जो हमारी बैंक है, बैंक और एनबीएफसी लोन कंपनियां जो हैं, वो तो सब धीरे धीरे सब डूबने का कागार पर आ जाएगी। और लोन माफी होगा ठीक है, लेकिन बैंक वालों को पैसा कौन देगा? और ये लोन लेना, लोन नहीं भरना, ये सब का सब पूरा एक डेप्ट मैनेजमेंट, एक पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। यदि आप लोन ले रहे हैं तो आगे का आपका फ्यूचर प्लान कैसा होगा, ये सब सारी चीजें आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है। बाकी यदि आपके साथ में कोई घटना घट जाती है, वो बात अलग है। तो दोस्तों, यदि आपने लोन लिया है, आपके साथ में कोई दिक्कत समस्याएं चल रही हैं, तो ऐसे में आपको बैंक और एनबीएफसी के साथ में बातचीत करना चाहिए और लोन सेटलमेंट के लिए चाहिए। आप इसमें टाइम एक्सटेंशन ले सकते हैं, आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग में जा सकते हैं, आप मोरेटोरियम पीरियड उनसे मांग सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर मेरे पास कर्जा मुक्ति अभियान से मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, मेरा लोन माफ कर दीजिए, तो ये चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं कि कोई यदि व्यक्ति, कोई एडवोकेट है, कोई कानून का जानकार है, सलाहकार है कोई, तो इस प्रकार से वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि लोन माफ हो जाता है, हम आपको लोन सर्टिफिकेट, हम आपको कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट हम आपको देते हैं। ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। ये सारी चीजों में चक्कर में पड़कर आप अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। इवन दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के मिसलीड जो वीडियोस बन रहे हैं, जो प्रमोशन, जो एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, इस पर उनको फटकार लगाई है कि इस प्रकार का गलत भ्रामक मैसेज समाज के बीच में बिल्कुल भी मत फैलाइए। आरबीआई ने क्लियर कट कहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ में लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है, जो इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स समाज में लोगों को, बीच में लोगों को बांट रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता है ये सब जो है ना, ये सिर्फ अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, लाइक को बढ़ाने के लिए ये सब सारे काम ये लोग कर रहे हैं। और मुझे अभी तक, मेरे नॉलेज में अभी तक मैंने कितना रिसर्च कर डाला, मैंने सब जगह सारी बुक्स मैंने देख ली, मैंने गूगल सर्च कर लिया, मैंने चैट जीपीटी देख लिए, मैंने पूरा रिसर्च कर डाला मैंने, अभी तक इस कर्जा मुक्ति अभियान के द्वारा किसी का भी लोन आज तक माफ नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। और बकायदा यदि ऐसा कुछ होगा तो इसकी बकायदा इसकी घोषणा की जाएगी, इसको लेकर गैजेट नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज निकलेगा, कैबिनेट में इसको अप्रूवल दिया जाएगा, बकायदा इसके लिए बकायदा अलग से बजट पास किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं कह सकता हूं, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ भाई ठीक है, कुछ आपका लोन माफ हो सकता है। तो ये चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, नियम कानून से जाइए, अपने लोन को 15 से 20% पर आप सेटलमेंट करवाइए। दोस्तों, इस बात को नोट करिए। यदि लोन राइट ऑफ हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लोन माफ हो गया है। लोन कंपनियां क्या करेंगी, आपके लोन को किसी दूसरी कंपनी को बेच देंगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसीज को, फिर वो रिकवरी, फिर वो वसूली करेंगी, फिर वो तुम्हारे खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाएंगी, सिविल के माध्यम से रिकवरी की प्रक्रिया चलाएंगे। तो कोई ना कोई एक टेक्निक, टूल, एक मेथड, एक मोड यूज करके रिकवरी करेंगे। आपके सिविल में यदि रिफ्लैक्ट हो रहा है कि लोन राइट ऑफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोन माफ हो गया। आपका लोन काफी पुराना था, लोन राइट ऑफ हो गया, तो लोन कंपनियों ने अपने बैलेंस शीट से आपके पूरे डिटेल्स को, लोन की डिटेल्स को हटा दिया, अपने बैलेंस शीट को नीट एंड क्लीन कर दिया, उसकी अकाउंटिंग एंट्री
को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी उनका जो राइट्स होता है लोन की रिकवरी का वो बना रहता है। अब आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे, सर ये रिकवरी कब तक होगी? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन पीरियड है 1963 के अंदर, 1963 के अंदर, कि यदि अगले 3 सालों तक आपकी तरफ से और बैंक की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं होता है, कोई भी करस्पॉन्डेंस, कोई भी राइटिंग में कोई कम्युनिकेशंस नहीं होता, ना तो कोई आप ईएमआईज देते हैं, ना तो कोई पार्ट पेमेंट करते हैं, और बैंक की तरफ से कुछ नहीं होता है, यदि 3 साल लगातार कंटिन्यूअसली समय बीत जाते हैं, तो ऐसे में जो लोन कंपनियां हैं वो रिकवरी का अपना जो राइट्स है वो खो देती हैं। मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं। कंटिन्यूअसली 3 साल यदि कोई भी कम्युनिकेशंस, कोई वार्तालाप, कोई करस्पॉन्डेंस, कोई लेटर नहीं, कोई पैसा नहीं दिया, ना आपको कोई नोटिस आई, तो ऐसे में 3 साल के बाद जो लोन कंपनियां हैं वो लोन की रिकवरी नहीं कर सकती है। इस बात को नोट कर लीजिए, एज पर द लिमिटेशन पीरियड एक्ट 1963 के मुताबिक। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए। सो दोस्तों, यदि कोई आपको इस प्रकार से मिसलीड कर रहा है, आपको भ्रम में आपको डाल रहा है कि लोन माफ हो जाएगा, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब चल रही है, तो ऐसे में बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करके, दोनों जन बैठ के आप सेटलमेंट के बारे में बातचीत करें और 15 से 20% में अपने लोन को आप सेटल्ड करवाइए। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।